हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की बुक बीहाइव का पोएट्री सेक्शन कवर करेंगे। हमारी आज की पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, रास्ता जो मैं नहीं चुन सका या वह रास्ता जो मैंने नहीं लिया। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और इनके शुरुआती वर्क इंग्लैंड में छपे और उसके बाद अमेरिका में प्रसिद्ध हुए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर विलियम वर्ड्सवर्थ का अधिक प्रभाव था, इसलिए इनको नेचर पोएट भी कहा जाता है। इनकी ज़्यादातर जो पोएम्स होती हैं वे प्रकृति नेचर पर बेस्ड होती हैं और इनकी फेमस पोएम्स में से द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन ए स्नोवी इवनिंग और एप्पल पिकिंग आदि हैं। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की पोएम। द वेल नॉन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह लोकप्रिय कविता हमारे जीवन में सही चुनाव के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और सही चुनाव हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है या हमें आकृति प्रदान कर देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं हु राइट सिंपली, जो साधारण रूप से लिखते हैं बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और वे छोटे छोटे अनुभवों को भी सामान्य ढंग से या सामान्य रूप से आत्ममंथन, विचार विमर्श करते हुए अपनी अच्छी सूझबूझ से हमारे सामने कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं पोएम। हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. शुरुआती लाइनों में पोएट हमसे बता रहा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल्ड बोथ। दो एक जगह से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे और मुझे खेद है कि मैं दोनों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। ट्रेवल मीन्स यात्रा करना। यहाँ पर येलो वुड बताया गया है। येलो वुड होता है आपका पीला जंगल। पीले जंगल का अर्थ है यहाँ पर पतझड़ के मौसम में जब पेड़ों की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं तो उसे पोएट ने पीला जंगल बताया है। उसके बाद है आपका एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ। स्टूडेंट्स, पोएट कह रहे हैं पतझड़ के मौसम में पीले जंगल में, अर्थात एक जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशा को जाते थे, परंतु मुझे खेद है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन ऑन एज फार एज आई कुड, और मैं उस रास्ते को, उन दोनों रास्ते को उतनी दूर तक देखता रहा जितनी दूर तक देख सकता था या मेरी निगाह जा सकती थी। टू वेयर आई बेंट इन द अंडरग्रोथ, और धीरे धीरे वह रास्ता झाड़ियों की झुरमुट में छिप गया और बेंट होकर गायब हो गया, अर्थात मुझे दिखाई नहीं पड़ा। अंडरग्रोथ होती हैं बढ़ती हुई झाड़ियाँ, घास फूस, जैसा आपने देखा होगा रास्तों के दोनों ओर घास उगाती है। सेकंड स्टेंजा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने दूसरे रास्ते को लिया या दूसरे रास्ते पर यात्रा की क्योंकि वह अधिक अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वह और भी ज़्यादा अधिक अच्छा था। बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वह ग्रासी था, उस पर घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और वह
कम घिसा हुआ था, अर्थात उस पर कम राहगीर चले हुए थे। थो एज फोर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। वास्तव में पासिंग देयर, वहाँ से जो राहगीर गुजरे हुए थे वे दोनों रास्तों पर बराबर रूप से चले हुए थे। थो एज फोर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। वास्तव में उन दोनों रास्तों का राहगीरों के द्वारा समान रूप से प्रयोग किया गया था। थर्ड स्टैंजा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां ढकी हुई थी या पड़ी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और उन पर किसी भी राहगीर के कदमों के निशान नहीं थे जो उनको ट्रोडन ब्लैक अर्थात काला कर सकते थे। जैसे पत्तियां चल करके कुचल जाने के बाद काली पड़ जाती हैं, वैसे ही। ओ हाय आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोचा मैं पहले रास्ते पर किसी अन्य दिन यात्रा करूँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, यह जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते में मिल जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर बैक कम, फिर भी मुझे संदेह था या मैं भ्रमित था कि शायद मैं उस रास्ते से कभी वापस आ सकूँगा। हमारा लास्ट स्टैंजा है, फोर्थ स्टैंजा। इसमें पोएट कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हैंड्स होता है भविष्य। भविष्य में वर्षों पश्चात, एजिज एंड एजिज कई वर्षों पश्चात मैं दुख से कह सकूँगा, साइमिस दुख से कह सकूँगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवलड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अर्थात शुरुआती दो लाइनों में पोएट कह रहे हैं कि मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात या बहुत लंबे समय के पश्चात दुख से या दुखी मन से यह कहता रहूँगा या कहूँगा कि दो रास्ते एक पीले जंगल में अलग अलग दिशाओं को जाते थे। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि एक जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं को जाते थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वह रास्ता पकड़ा या मैं उस रास्ते पर गया जिस पर कम राहगीर चले हुए थे, अर्थात जो आम रास्ता नहीं था। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और उस रास्ते पर चलने से मेरे जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया या मेरे पूरे जीवन में बहुत अंतर आ गया। सो स्टूडेंट्स, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं तो भविष्य में हमें पछताना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स में इसीलिए ये पोएम दी गई है क्योंकि 9th क्लास के बाद 10th क्लास जब आप चूज करते हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं, और यदि हम शुरुआत में ही कोई अच्छे सब्जेक्ट ले लेते हैं तो हम अपनी कामयाबी पर चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।